हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर कैसे है? अच्छी तरह से हूँ, आपको धन्यवाद जी। सर अजीत पवार का भतीजा कहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है, अति में मौत कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा दर्शकों को कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मारे गए थे एक विमान दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में। और उनके बेटे रोहित पवार का एक बयान आ रहा है। उन्होंने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके कहा है कि ये दुर्घटना नहीं थी, ये मतलब साजिश करके अजीत पवार की हत्या की गई है। ऐसे ये बात मैंने पहले दिन ही कही थी। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, उस पर मैंने पहले ही दिन ही वीडियो बनाया था। जिस दिन अजीत पवार मारे गए थे उसी दिन मैंने बनाया था कि ये हत्या की गई है। तो देखिए दर्शकों को मैं सारी बातें बताता हूँ। ये जो अजीत पवार थे ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। और कुछ दिनों पहले ये बम्बई से बारामती जा रहे थे हवाई जहाज से। वो बारामती के ही रहने वाले थे। तो बम्बई से बारामती की उड़ान जो है मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। और जब विमान बिल्कुल मतलब उतरने लगा हवाई अड्डा के पास, तब अचानक उसमें आग लग गई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और 5 लोग सवार थे विमान में, पांचों के पांच मारे गए। मतलब इस तरह से उनकी लाशें जल गई, कोयला हो गई कि अजीत पवार की जलकर कोयला हो गई कि उनकी कलाई घड़ी से उनकी पहचान की जा सकी। तो ये हालत हो गई। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बता दूं थोड़ा। ये जो अजीत पवार थे ये शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। और उनकी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसको संक्षेप में कहते हैं। और चाचा भतीजा दोनों साथ मिलकर एनसीपी चलाते थे, लेकिन अभी 2-3 साल पहले अजीत पवार ने बगावत कर दी और वो एनसीपी के एक बड़े हिस्से के साथ अलग हो गए। और वहाँ भाजपा शिवसेना की जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके साथ हो गया और उनको इनाम के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिया गया। और चुनाव आयोग ने भी उनके एनसीपी को ही असली एनसीपी की मान्यता दे दी। और अजीत पवार के बारे में माना था काफी भ्रष्ट उनकी छवि थी। उन्होंने कहते कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था जब वो महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे। तो विदर्भ इलाके में उन्होंने घोटाला किया था। और एक समय मोदी जी घूम घूम के कहते थे कि हम लोग अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाएंगे। जब वो मोदी जी के साथ हो गए तो उनके साथ खून माफ हो गए। लेकिन कुछ दिनों से अजीत पवार और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई थी, क्योंकि 2-3 चर्चा थी। एक चर्चा ये थी कि अजीत पवार जो थे उनके शरद पवार के पास लौटने की चर्चा थी कि चाचा भतीजा फिर एक हो सकते हैं। तो इससे भाजपा का टेंशन बढ़ा हुआ था। दूसरी बात थी बम्बई में भी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, बम्बई नगर निगम के। तो मेयर के चुनाव को लेके तनातनी थी। अजीत पवार अपने आदमी को मेयर बनाना चाहते थे, भाजपा वाले अपने आदमी को। इन्हीं सब को लेके थोड़ा टेंशन था। और अपनी हत्या के 2-3 दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने इशारों में भाजपा को धमकाया था कि मेरे पास आपके करप्शन की भी फाइल है। तो उसके अचानक बाद ये विमान दुर्घटना हो गई तो मतलब लोगों को लगा कि इसमें कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है। और जो विमान की कंपनी है जिसका वो विमान था, जिस कंपनी का, उसने कहा कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि वहाँ दृश्यता बहुत कम थी, लो विजिबिलिटी थी। हवाई अड्डे पर बहुत कोहरा छाया हुआ था, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पायलट ने विमान की दुर्घटना कर दी। लेकिन बाद में ये बात भी आई कि नहीं, उस समय मौसम साफ था, कोहरा जैसी कोई बात नहीं थी। तो ये कंपनी की बात भी झूठी निकली। ममता बनर्जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी कहा कि ये दुर्घटना कैसे हो गई, उन्होंने भी संदेह प्रकट किया। और देखिए इस देश में अभी कुछ सालों में ऐसी रहस्यमय दुर्घटनाएं हुई हैं। जैसे पिछले साल जून में अहमदाबाद में एक एयर इंडिया की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मारे गए थे, विजय रूपाणी। उसके बारे में कहा गया था कि विजय रूपाणी को भूमि घोटाला की बहुत जानकारी थी और अचानक प्लेन क्रैश हो गया। फिर 2021 में जनरल विपिन रावत मारे गए थे। उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में गिर गया था। विपिन रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस थे। और जनरल विपिन रावत की मौत के बाद भी चर्चा हुई थी कि वो सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे और अचानक मारे गए। तो इसके बाद लोगों को लगने लगा कि क्या होता है कि जो सरकार से जिसका विरोध हो जाता है अचानक उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब इसमें एक नई बात चौंकाने वाली आ रही। अजीत पवार वाले मामले में विमान का ब्लैक बॉक्स भी जल गया है। ये एक अजीब बात है, क्योंकि एक विमान में ब्लैक बॉक्स रहता है और जो उसकी दुर्घटना के बाद बरामद होता है और उसकी जांच से पता चलता है कि दुर्घटना किस वजह से हुई थी। तो ऐसे उसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन वो काले रंग का नहीं होता है, वो चमकीले मतलब ऑरेंज कलर का होता है। और इसलिए उसको चमकीले रंग से रंगा जाता है कि यदि विमान
जंगल में भी दुर्घटनाग्रस्त हो तो दूर से ही वो दिखाई दे दे। तो ब्लैक बॉक्स तो ऐसे बनाया जाता है कि वो फायर प्रूफ होता है, वो आग में मतलब नहीं जलता है, क्योंकि विमान दुर्घटना में तो आग लगती ही है, वही जल जाएगा तो क्या बचेगा। लेकिन इसमें ये बात आ रही है अजीत पवार वाले में कि ब्लैक बॉक्स भी जल गया है, तो इसलिए इसमें और मतलब अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ बम विस्फोट हो, काफ़ी शक्तिशाली बम लगाए गए हों। तो जो भी हो, ये एक बहुत गंभीर विषय है, और ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही कोई रोड चलता आदमी लगा रहा है, खुद अजीत पवार के भतीजे ये लगा रहे हैं। हो सकता है कभी अजीत पवार ने बातचीत में अपने भतीजे से ये मतलब संदेह प्रकट किया हो कि हो सकता है मेरी जान ले ली जाए। तो ये तो गंभीर मामला है, इसकी तो जांच होनी चाहिए जी। ये हमारे साथ थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी को सुने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।